गुरुदेव ने। सबके बाद विश्राम किसने किया? बोले लखनलाल जी ने। लेकिन जब जागने का समय हुआ तो सबसे पहले लखनलाल जी जागते हैं। सोए सबके बाद में और जागे भी सबके पहले। मतलब कहने का यह है कि सेवक का यह धर्म है कि वे अपने स्वामी के बाद में विश्राम करें और स्वामी के पहले जाग जाए। शिष्य का धर्म है कि वे गुरुदेव के बाद में विश्राम करें और गुरुदेव के जागने के पूर्व जाग जाए, तभी तो वह सेवा कर सकेगा। इसलिए गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान, और सकल सोच कर जाई नहाए। सकल सोच कर जाए नहाए, 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 सोच कर जाए नहाए, सकल सोच कर जाए नहाए, नीत निभाए मुनि सिर नाए, नीत निभाए मुनि सिर नाए, नीत निभाए मुनि सिर नाए। सकल सोच करी जाई नहाए। प्रातःकाल होते ही सकल सोच अपने दैनिक कर्म से निवृत्त होकर के भगवान गुरुदेव के समीप गए। नित्य नियमानुसार गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। और अब ये प्रातःकाल का समय है, गुरुदेव को पूजा करनी है, तो धूप दीप नैवेद्य यह सब सामग्री तो एकत्रित करके रख लिया जाता है, लेकिन तुलसी और पुष्प तो प्रतिदिन नित्य नवीन लाना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री राम जी समझ गए कि अब गुरुदेव के पूजन का समय हो गया है। इसलिए समय जान गुरु आयस पाई, भगवान ने समय जान लिया। गुरुदेव को कहना नहीं पड़ा कि बेटा जाओ तुलसी और पुष्प लेकर के आओ। नहीं 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 नहीं, यदि कहने के बाद में सेवा हुई तो फिर सेवा नहीं है। उत्तम सेवा वह है जो बिना कहे हो जाए, रुख जान करके सेवा हो जाए, उनके विचारों को जान करके सेवा हो जाए, समय जान करके सेवा हो जाए। 10 बार कहने के बाद में यदि जल पिलाया जाए, इसको सेवा नहीं कहा जाए। सेवा का बड़ा महत्व है। सबते सेवक धर्म कठोर, सेवा धर्म सबसे कठोर धर्म है, सबसे नहीं होता है, सबको सेवा करना आता भी नहीं। सेवा वह कर सकता है जिसके अंदर सहन शक्ति हो, विवेक हो। तो यहां गुरुदेव ने कहा नहीं, भगवान ने समय जान लिया। समय जान, ये पूजन का समय। अरे प्रातःकाल में पूजा ही तो की जाती है, प्रातःकाल होते ही भोजन थोड़ी किया जाता है। सबका समय निश्चित है, प्रातःकाल में पूजा की जाती है,
12 बजे भोजन होता है, रात्रि में विश्राम होता है, तो सभी कर्मों का समय निश्चित है। तो एक तो भगवान ने पूजन का समय जान लिया, और दूसरा भाव यह है कि भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उन सबका भी समय निश्चित है कि किस समय कौन सी लीला करना है। इसलिए भगवान ने समय जान लिया। कौन सी लीला का? बोले फुलवारी लीला का समय हो गया। फुलवारी लीला का अब समय हो गया है, यही समय है, इसी समय फुलवारी लीला होना है। इसलिए भी भगवान ने समय जाना, समय जान लिया, गुरुदेव से आज्ञा ली। समय जान गुरु आयत पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई पुष्प लेने के लिए चले और फुलवारी में पहुंचे। उस फुलवारी को देखा भगवान ने। गोस्वामी जी लिखते हैं, भूप बाग बर देखेऊ जाही, भूप बाग बर देख्यो जाही। जहां बसंत बसंत जहां बसंत जहां बसंत ऋतु रही लोभा, बसंत बसंत ऋतु रही जहाँ बसंत ऋतु रही लोभाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लोभाई, जहाँ बसंत ऋतु बसंत ऋतु रही लोभाई, जहाँ बसंत ऋतु जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, बसंत ऋतु रही, बसंत ऋतु रही, बसंत ऋतु रही। जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। गोस्वामी जी लिखते हैं वहां बसंत ऋतु छाई हुई थी, लेकिन जिस समय भगवान श्री राम जी गए उस समय बसंत ऋतु नहीं थी। लेकिन फिर भी यहां लिखा है कि बसंत ऋतु। भाव यह है कि जब बसंत ऋतु जाने लगी, बसंत ऋतु को यह मालूम हुआ कि मेरे बाद में आने वाली जो ऋतु है उस ऋतु में भगवान यहां आने वाले हैं, भगवान आएंगे। तो भगवान के दर्शनों का
सौभाग्य मुझे तो नहीं मिलेगा। यदि मैं चली जाऊंगी, बसंत ऋतु ने विचार किया कि मेरे जाने का तो समय हो गया है, और मैं यदि चली जाऊंगी, मेरे बाद में आने वाली जो ऋतु है उसमें भगवान यहां आएंगे, तो मैं तो भगवान के दर्शनों से वंचित रह जाऊंगी। तो बसंत ऋतु ने अपना निर्णय बदल दिया, बोले अब मुझे नहीं जाना, मैं दर्शन करके ही जाऊंगी। इसलिए जहां बसंत ऋतु रही लुभाई, भगवान के दर्शनों के कारण लुभा करके रह गई। जहां बसंत ऋतु रही लुभाई, दर्शन के लिए रह गई। भगवान पहुंचे फुलवारी के द्वार पर। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम राम यहू जो राम ही सुख दे। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु, बाग को देखा, सरोवर को देखा, भगवान हर्षित हो गए। लक्ष्मण कैसे? राम जी को देख करके तो सभी को प्रसन्नता होती है, लेकिन धन्य है ये महाराज जनक जी की फुलवारी कि जिस फुलवारी को देख करके आज आनंद के सागर भगवान श्री राम जी को भी आनंद मिला। परम रम आराम यहू जो राम ही सुख दे। संसार को तो राम जी के द्वारा सुख मिलता है, और उन राम जी को आज उस फुलवारी को देखने से सुख मिल रहा है। परम रम आराम यहू जो राम ही सुख दे। फुलवारी के द्वार पर भगवान पहुंचे और भगवान चारों तरफ देख रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, चवदिस चितहि पूछ माली, चवदिस चितहि पूछ माली, चवदिस चितहि पूछ माली। चौदिस चितहि पूछ माली, चमदिस चितहि पूछ माली। चौदिस पूछ माली, लगे लेन दल फूल मुदित मन, 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 लगे लेन दल फूल। भगवान चारों तरफ देखने लगे। चौदिस चित